होगा। पहली बात तो आपने जो कहा ना कि चिट्ठी लिखी है वो आप वापस ले लेना, और नहीं तो आप उसको इजराज कराना, क्योंकि अगर फिर वो आपकी बात सही नहीं निकली तो मैं फ्री रहूंगा आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि आप कर सकते हो, अक्ल निकालो, मैं तो नहीं निकालूंगा। पर आप देखो यहाँ सारे हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, मंत्री जी ने क्या कहा था? जोगाराम जी ने ये कहा है कि हम दोनों ने वहां जाके ललित के पवार साहब को मिले और उनको ये कहा कि हम लोग लिखित में दिया, वो थोड़ा उनके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लिखित में नहीं दिया, मिले, बिल्कुल हम मिले, और हमने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमने कहा कि हम सांचौर के साथ में नहीं रहना चाह रहे, हम मतलब हम दो आदमी नहीं रहेंगे तो जिला कैंसिल होता है क्या? हम मतलब कि हम जहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो दोनों तहसील है बागोड़ा और भीमवाल, जहां हम लोग रहते भी हैं और जहां के हम जनप्रतिनिधि भी है, और जिन लोगों के लिए हमारा दायित्व बनता है उनकी मांग पर, वो हमने कहा, तो उन्होंने वो कहा है कि इन्होंने कहा कि हम लोग नहीं रहना चाहते। जोगाराम जी ने कहीं ये नहीं कहा उस प्रेस बाइट में कि सांचौर को कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने कहा है, पर चूंकि वो दोनों नहीं रहना चाहते और तहसीलों के लिए छोटी पड़ रही होगी तो वो सरकार का निर्णय है, हमने कभी नहीं कहा सांचौर हटाओ, स्पेशल केस में बनाओ, कौन ना कह रहा है? एक बात। दूसरी बात, रानीवाड़ा और बागोड़ा के तहसील के लोग जो है वो वहां नहीं रहना चाहते थे, डे वन से नहीं रहना चाहते थे, आप जानते हो ना। अगर वो नहीं रहना चाह रहे थे तो उनकी बात कहने का हमारी जिम्मेदारी है, कल भी कही थी, आज भी कह रहे हैं हम, और कल वापस जरूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों तहसील के लोग नहीं रहना चाहते तो इनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, 100 बार भी ये बात हम लोग कहेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जिला रखना है, छोटा रखना है, किन परिस्थितियों में रखना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, उसके लिए हमने कभी ना नहीं कहा, आज भी हम कह रहे हैं। और आपने देखा जो 28 जुलाई की हमारी पोस्ट लगी ललित के पवार साहब को मिलने के बाद, दोनों विधायक और हम लोग ललित पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि या तो भीमवाल को नया जिला बनाओ या फिर बागोड़ा और रानीवाड़ा को जालोर में दे दो और सांचौर को छोटा जिला रखो सीमावर्ती के हिसाब से। ये हमने रिक्वेस्ट की थी उस 28 जुलाई की पोस्ट में, आज भी सोशल मीडिया पे जो अनुरोध हुआ है। ये तो हो गया हमारा स्टैंड, इसलिए मंत्री जी ने कभी ये बात नहीं की, उन्होंने भी कि हमने कहा है कि सांचौर जिला कैंसिल कर दो, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कहा है कि हम नहीं रहना चाहते, हम मतलब मैं और भीमवाल एमएलए साहब नहीं, हम मतलब उन तहसील के लोग, ठीक है सर। अब दूसरा आपको कह रहा हूं कि आप लोग भी जो बात कह रहे हो, जिला गया है, नाना है, मदद मांग रहे हैं, तो आपके भी जिले के अंदर प्रवीण जी आपके लिए भी लागू होती है, आप धरने पे तो बैठे हो, हम सांचौर अगर जिला बनाना है वापस, भले छोटा एक विधानसभा क्या एक तहसील का जिला बने, हम साथ है, मगर आप लोग भी धरने पे बैठते हो और बैठने के बाद में वहां नेता लोग और कानाफूसी करते हो, और उसके बाद में आपका कोई व्यक्ति आके ये कहता है इन दोनों विधायकों को जूते मारो, तो ये धरना आप लोग क्या हमको जूते मारने के लिए बैठे हो क्या? आप लोग नहीं गलत है साहब। एक सुनो मेरी बात सुनो आप, एक जनप्रतिनिधि, वो भी जनप्रतिनिधि है, 36 कौम ने उसको जिताया है, हमारे विधायक दल में राजपूत समाज का एकमात्र विधायक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 36 कौम ने जिताया है। पार्टियां टिकट जाति के आधार पर जरूर देती है कि उनका प्रतिनिधित्व हो, मगर 36 कौम के लोग जिताते हैं और उन लोगों ने जिता के हमको भेजा है, तो क्या आप वहां धरने में जूते मारने की बात करोगे? तो फिर जिस दिन जिला बनाया उस दिन पूछ करते हमको सीमांकन क्या करना चाहिए। फिर भी हमने तो इज्जत रखी, सारी बात की, बनने के बाद में हम साथ आके खड़े रहे, प्रोग्राम में खड़े रहे, और हमने नहीं कहा कि रात को जिला बनाया, मैंने नहीं कहा, जिन्होंने कहा है उन्होंने कहा होगा, पर हमारे लीडर साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री जी साथ थे, हम साथ आए, और उस दिन रात को सब अकेले गए, जब हमको ले जाते समरजीत सिंह जी को और दोनों, तो हमारी भी जिम्मेदारी हम लोग तय कर लेते कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, तब सब अकेले चले गए थे। सीमांकन सही होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये बात आप लोग भी को, सरकारें कोई भी गलत कर सकती है, हम हमारे परिवार के साथ है, मगर उन कमियों को दूर करने के लिए सही बात हमको भी करनी पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखो। बाकी जूते ऐसे नहीं मारता, और किसी को जरूरत हो तो रानीवाड़ा और बागोड़ा के लोगों की वापस महासम्मेलन करके उनकी मंशा पूछ लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। गांव बनाने के लिए जनता से पूछा जाता है, आप लोगों ने 19 जिले बना दिए बिना सोचे समझे, बिना किसी को पूछे, और इसलिए वो 9 जिले जो नहीं बनने लायक थे बन गए, जहां के लोगों की, आसपास के लोगों की गौरव प्रजाति, वही 9 जिले कैंसिल हुए हैं। और जो कोई भी सांचौर जिला की मांग कर रहा है, जिस स्वरूप में सांचौर जिला अभी था उस स्वरूप में जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वहां तो बनाएगा जरी करनी नहीं पूछी, हटाएगा जरी करना नहीं पूछी, इस गाल ले पड़ो। इसलिए नहीं, आपने पूछा ना
लड़के प्रभाव इसलिए आए थे वो नहीं सर, वो इसलिए आए थे कि क्या रखना करना चाहिए। सर, हम सुझाव दिया। हमने सुझाव दिया आगे से पहले ना पूछे किया, हमारी सरकार पूछ के काम बिना करेगी। पूछे किया, इसलिए ये हुआ। ये देना देखना पड़ा। यदि कभी जिला बनेगा तो किसी और रूप में बनेगा। जिस रूप में ये जिला था वो कभी नहीं बनेगा। आप प्रस्ताव लाओ, चाहे धरने दो, चाहे भू प्रस्ताव करो, कुछ भी करो, ये जिला इस रूप में जिला दोबारा कभी नहीं बना। आरडीएस क्या थी? आरडीएस की स्कीम बजट किसका था? भारत सरकार का। फर्स्ट पेज में 90% काम सातों तहसील में गए और हम सब सेकंड पेज में पढ़े पैसा भारत सरकार का। और हम लोग बीजेपी के विधायक सेकंड पेज में आए, सातों विधानसभा फर्स्ट पेज में गया। ये बेईमानी कांग्रेस सरकार ने की। और भी 50 उदाहरण मैं से दे सकता हूं। जब सड़कों का मामला है और कोई भी मामला है, हर मामले में उस समय भेदभाव होता था। कांग्रेस के विधायकों को एक्स्ट्रा फायदा होता था, बीजेपी विधायकों के अलग उनके साथ बिहेवियर होता था। मैं गारंटी लेता हूँ जालौर जिले में, अब पूरा जिला हो गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जनता के हित में जो आवश्यक है वो सब होगा। लेकिन एक बात और नोट कर लो, सांचौर आ गया हमारे साथ, स्वागत है। लेकिन जो पिछली सरकार में काले कारनामे किए वो करने की किसी ने कोशिश की तो उल्टा लटका देंगे। अब कोई लिहाज नहीं, अब तुमको बचाने वाले हो गए, अब गलत करने वालों को बचाने वाले लोग चले गए। अब कोई भी गलत करेगा, चाहे कोई भी है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी पार्टी का है, गलत करेगा वो मरेगा, उसको माफ नहीं करेगी सरकार। ये जिंदगी नोट कर लेना। आए हो, स्वागत है आपका, बस तरीके से रहना।